अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन टर्म्स की फैक्टराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट केस, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड बहुत ही यूज़फुल मेथड है। आगे के लेवल्स में भी आप जब तक मैथ्स पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से आपको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ तक के बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे होते हैं, उनको भी शॉर्टकट से सॉल्व करने के लिए आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड की सबसे बड़ी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल को मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करना है? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म्स दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, और आप जानते हैं तरतीब से टर्म्स को कैसे लिखा जाता है। मिडिल टर्म हमेशा ऐसी टर्म होती है जिसमें वेरिएबल की पावर हाफ होती है। यहाँ पर x की पावर 2 है और x का हाफ पावर 2 का हाफ 1 होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं x की पावर 1 है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आप x स्क्वायर को तो x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट द थर्ड टर्म इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको डेसिमल वैल्यूज़ मिलेंगी, और हम डेसिमल वैल्यूज़ को लिखने से अवॉइड करते हैं। तो यही वजह है कि हम यहाँ पर अब ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि हम इस सवाल को मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे। और जैसे नाम से जाहिर है, मिडिल टर्म ब्रेक यानी कि बीच वाली टर्म को तोड़ना मेथड। तो यहाँ पर मिडिल टर्म 5x है, इसके हमने दो टुकड़े करने हैं, और जब हम इसके दो टुकड़े करेंगे तो ये तीन टर्म्स चार टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब हमें ये समझना है कि हम इसके दो टुकड़े करने कैसे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि फर्स्ट टर्म में मौजूद कोएफिशिएंट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। थर्ड टर्म में आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, और अगर वेरिएबल है भी तो भी इट डजंट मैटर, जो भी वहाँ पर कोएफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अगर हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें 6 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए, लेकिन अगर वो दोनों नंबर आपस में प्लस हों तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी कि 5। अब हमें ये कैसे पता चला कि हमने दोनों टर्म्स को प्लस ही करना है जो कि मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगी? तो याद रखिएगा, ये बात हमें लास्ट टर्म के साइन को देखकर पता चलती है। अगर लास्ट टर्म का साइन प्लस में है, इसका मतलब है हमने दोनों टर्म्स को प्लस करना है। अगर लास्ट टर्म का साइन माइनस में है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करके मिडिल टर्म बनाना है। तो आपका माइंड एक तरफ होना चाहिए कि या तो आपको प्लस के बारे में सोचना है या फिर आपको माइनस के बारे में सोचना है। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं जो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए और प्लस होकर 5 आए? तो इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। आप जस्ट अपना वक्त बचाने के लिए, क्योंकि आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो जो भी प्रोडक्ट है आप उसको बारी बारी सारे नंबर से डिवाइड करवाना शुरू कर दीजिए, और आने वाले रिजल्ट को जो भी डिवाइज़र था उसके साथ प्लस करके देखिए कि वापस 5 आ रहा है या नहीं। कैसे? ऐसे 6 को आप सबसे पहले डिवाइड करके देख लें 1 से। 6 डिवाइड बाई 1 हमारे पास 6 होता है, और इस 6 और 1 को प्लस करके देख लें, 6 + 1 7 होता है। यानी कि 6 और 1 उस वक्त दो नंबर्स मिडिल टर्म के ब्रेकर बन सकते थे कि जब यहाँ पर 7 होता। 1 से काम नहीं बना, अब 6 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, हमें 3 मिलेगा। 3 में 2 को प्लस करके देखें तो 3 + 2 5 होता है। इसका मतलब है हमें रिजल्ट्स मिल गए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से, और 5 आएगा 3 + 2 से। तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम इन दो नंबर्स 3 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो अगला स्टेप करते हैं, x² एज इट इज़। 5x को तोड़कर हमने लिख दिया 3x और 2x और +6। अब आप देख सकते हैं मैंने साइन नहीं लगाया, क्योंकि साइन बहुत ध्यान से लगाने होते हैं। याद रखिएगा, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि हमने ब्रेकर्स को, मिडिल टर्म के जो ब्रेकर्स हैं उन्हें हमें ऐड करना है, तो फिर दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन आएगा, क्योंकि आप जानते हैं सेम साइन वाली टर्म्स ही ऐड होती हैं। यानी कि दोनों टर्म्स के साथ या तो प्लस आएगा या फिर दोनों ही टर्म्स के साथ माइनस आएगा। तो प्लस में इतना आसान है। अब कौन सा साइन आएगा तो वो डिसाइड करेगा मिडिल टर्म का साइन, यानी कि लास्ट टर्म का साइन ये डिसाइड करता है कि आपने तोड़ना कैसे है, प्लस करके या माइनस करके। और मिडिल टर्म का साइन ये डिसाइड करता है कि ब्रेकर्स के साथ साइन किस तरह से आएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस है तो दोनों ही ब्रेकर्स के साथ आप प्लस साइन लगा दें। तो 3x + 2x आप चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों जुड़कर वापस 5x हो जाएंगे, x² एज इट इज़ और 6 एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 टर्म्स आ गई हैं,
और 4 टर्म्स आपने जब कॉमन निकालना समझा था तो उस वक्त ये बात समझी थी कि जब हमारे सामने 4 टर्म्स होती हैं तो हम दो दो टर्म्स करके कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली दो टर्म्स में x कॉमन है, हमने x कॉमन ले लिया, x की पावर 2 में से x बाहर, x अंदर, और प्लस साइन के बाद 3x में से x बाहर, यहाँ सिर्फ 3 रह गया। फिर प्लस साइन है, ये प्लस साइन हमने एज इट इज लिखा। 2x प्लस 6 में से आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, यहाँ पर x रह जाएगा, और प्लस साइन के बाद 2 3 ज़ा 6 होता है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, क्योंकि ब्रैकेट जब मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होती है उसे हम एक ही टर्म मानते हैं। तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो आप इन दोनों टर्म्स में से देख सकते हैं ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 फिर कॉमन है। और अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर होने की वजह से अब x रह गया है, और प्लस साइन के बाद सेकेंड टर्म में से भी ब्रैकेट बाहर होने की वजह से हमारे पास 2 रह गया है। तो यूँ हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक मैथड से पहले सवाल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई।